Dear students, in this video I am going to explain about the mensuration for class 10 mathematics, and I have taken the book Understanding ICSE Mathematics by M.L. Agrawal. So in this there is a chapter 17. This is based on the mensuration. Basically, in this year, in the pandemic year, there are only two topics in the mensuration: the cylinder and cone. As you know, the first I have taken this cylinder. But what is the cylinder? And can you imagine the cylinder? क्या imagine कर सकते हैं cylinder क्या होता है? Yes. क्यों? Because in your at your home there are so many things in the shape of cylinders. जैसे for example this bottle, this is the shape of cylinder. This pen, the basic example, this pen is the shape of cylinder, in the shape of cylinder. And the very common in every house there is a gas cylinder, and gas cylinder means that is the name भी उसी तरह से है और उसका शेप भी सिलेंडर की तरीके से. So in this way there are so many examples in your life, and जब भी बाहर जाते हैं या घर के अंदर रहते हैं सिलेंडर का शेप दिखता रहता है. But how many things in the cylinder that you have to study? सिलेंडर में सिर्फ दो चीजें होती हैं. Only two things are there. First of all, suppose this is the cylinder, so this is the height of the cylinder. इसको हम जब खड़ा करते हैं तो इस तरह से होती है, और जब ऐसे हॉरिजॉन्टल उसमें होती है तो दिस इज कॉल्ड विड्थ, एंड विड्थ इज सेम एज हाइट. ये भी हाइट सेम चीज. एंड द सेकेंड थिंग इट्स रेडियस, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. अब रेडियस जैसे आपने देखा सिलेंडर में कोई देखिए तो आपको ये वाला पार्ट जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस बोथ आर इन शेप ऑफ सर्कल. तो सर्कल का जो रेडियस, इसका रेडियस होगा दैट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आल्सो. तो सिलेंडर का रेडियस होता है और साथ में हाइट होती है, एंड देयर इज नथिंग, और उसके अलावा नहीं है. तो व्हाट इज द शेप इफ यू वांट टू ड्रॉ इन योर कॉपी, देन टू वर्टिकल लाइन, जैसे ये वर्टिकल लाइन और इस तरह से एक सर्कल टाइप से सेमी सर्कल, एंड दिस इज द ओवल शेप. Similarly here also, so you can and then in the mid point, ये इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, and this mid point suppose it is A joined with this and B joined with this, then this AB is called its height. जो B से लेते हैं ये भी H है, ये भी H है, because all are same. And the A to C and B to D, this is called radius of the cylinder. So only two things in the cylinder. In every formula we'll use the smaller radius, या फिर height. अब बात उठती है कि सिलेंडर में और क्या शेप में क्या क्या चीजें होती हैं एक्चुअल सिलेंडर में. एक्चुअल सिलेंडर में हाइट बताया, रेडियस बताया. ये जो पार्ट है कर्व्ड पार्ट, दिस इज द कर्व्ड पार्ट, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस. इसको कर्व सरफेस बोलते हैं, ये कर्व सरफेस. और अगर हम टोटल सरफेस निकाले तो ये पार्ट द लोअर सरफेस दैट इज सर्कुलर शेप एंड द अपर पार्ट आल्सो द सर्कुलर शेप, जनरली बोथ आर सेम. तो इन दोनों को भी ऐड कर दिया जाता है इस कर्व सरफेस में, तो दैट इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरियाज, वन इज द कर्व सरफेस एंड अदर इज द टोटल सरफेस. तो अब पहले हम कर्व सरफेस एरिया जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे CSA से, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई r h. जो r लिया है ये रेडियस, एंड दिस इज द हाइट विद मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r. तो अगर ये होता क्या है कि 2 पाई r जो सर्कमफेरेंस है इसका, सर्कमफेरेंस, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, जो ये पार्ट है दिस इज द सर्कमफेरेंस. व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट then we will get the curved surface area.
and total surface area will be the areas of the two circle, this part and this part, two circle and plus curved surface area. तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड देन द टू सर्कल्स 2 पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. Then it will be, if you can take common, 2 pi r is common, so r plus h. This is the total surface area. Then the volume of the cylinder is pi r square h. Why pi r square h? Pi r square h is the area. When area multiplied by height of the cylinder, it will give the volume. अच्छा, इसमें दो टाइप के सिलेंडर होते हैं जो ये फॉर्मूला बता रहे हैं. दिस इज द फॉर सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर जैसे ये सॉलिड अगर इसके अंदर कुछ ना हो बिल्कुल सॉलिड हो, जैसे लॉग होता है वुड, जो लॉग ऑफ वुड, iron bar and this wire, anything that you can see the solid one. तो ये solid cylinder का फॉर्मूला है. There is one more cylinder, उसको कहते हैं hollow cylinder. Hollow cylinder का मतलब होता है like glass है, bottle है. If you bottle take, you can keep anything inside the vessel. और वो vessel अगर cylindrical shape में है तो उसको हम उसके अंदर रख सकते हैं. So that is called the hollow cylinder. These are the formulae CSA, TSA and volume for the solid cylinder. इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे solid cylinder. Now hollow cylinder. अब hollow cylinder के लिए अगर हम करें तो इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा. And we rub this one. इसको हटा देते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने. इसमें हल्का सा चेंज करें तो हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा. अब हम उसको अभी लिख देंगे वहां पे. तो कैसे मिलेगा? जस्ट ड्रॉ दिस फिगर एंड देन शेडेड पार्ट जो भी बना है उसका शेडेड थोड़े डिस्टेंस पे बना दे. ऐसे शेडेड ये लाइक दिस, ऐसे भी कर दे. ऊपर नीचे जितना भी ये पार्ट बनाया है उसका शेडेड पार्ट बना दे थोड़ा डिसकंटिन्यू लाइन से. तो क्या होगा कि और इसको ज्वाइन कर दे. लाइक दिस इज द हॉलो सिलेंडर. अब इसमें और सॉलिड सिलेंडर में अंदर क्या है? सॉलिड में कुछ रखा नहीं जा सकता अंदर से, बट इन हॉलो सिलेंडर यू कैन कीप एनीथिंग. तो जैसे हमने बताया आपको कि ये बॉटल है, बॉटल के अंदर रख सकते हैं, गिलास है, पानी रख सकते हैं, कोई भी चीज रख सकते हैं. दैट इज हॉलो सिलेंडर. बट कैन यू गेस, कैन यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल्यूम. एक तो होता है कि कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन्स हाउ मच थिंग यू कैन पुट इनसाइड द वेसल. ग्लास है या बाउल है, बाउल को नहीं कहेंगे, दिस बॉटल है. तो इन सब चीजों में कितनी चीज रख सकते हैं मीन्स इट्स इंटरनल वॉल्यूम. देयर आर टू वॉल्यूम. पहला तो इंटरनल जितना हम रख सकते हैं अंदर से, एंड द सेकेंड वन द एक्सटर्नल वॉल्यूम, क्योंकि ये जो मटेरियल से, जिस मटेरियल से बना है उसकी भी थिकनेस होगी. तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड थिकनेस. इसको थिकनेस बोलते हैं. एंड दिस थिकनेस इज इक्वल टू, बिकॉज इफ द रेडियस ऑफ AC इज स्मॉलर एंड रेडियस ऑफ AE, A से लेके E तक, the radius of AE is capital R. So this will be R minus R. This thickness will be R minus R. Thickness. क्यों thickness होती है? क्योंकि ये मटेरियल है और अंदर कुछ नहीं है, उसके बाहर कुछ नहीं, मतलब इतने पार्ट में ही सब कुछ है. तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल भी पूछा जाता है एंड इट्स कैपेसिटी. कैपेसिटी अगर पूछा जाएगा तो वॉल्यूम नहीं, बिकॉज कैपेसिटी इज द सेम एज इंटरनल वॉल्यूम. तो पहले तो इसको हम लिख दे हॉलो सिलेंडर एंड देन कैपेसिटी.
capacity is simple thing, pi r square h. This is the capacity. But if it's capacity and if you want to find the volume of the material, so what will be the volume of the material? Volume of material, external volume माइनस इंटरनल वॉल्यूम. अब आपको पता है एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होता है कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. दिस इज द इंटरनल एंड दिस इज द एक्सटर्नल. इफ यू टेक कॉमन मतलब एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाले और यह अगर और कुछ भी कर सकते हैं तो पाई एच कॉमन ले सकते हैं. देन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. अब बात आती है कि व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया. देयर आर टू कर्व्ड सरफेस एरिया. एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर से जिस सरफेस को हम टच कर सके दैट इज द कर्व्ड सरफेस, उसका निकाला जा सकता है. एंड इन द होलो सिलेंडर यू कैन टच फ्रॉम इनसाइड. इनसाइड से मतलब अंदर से भी इसको ऐसे टच कर सकते हैं अंदर से. तो दैट मींस अंदर का अलग निकाले कर्व सरफेस एरिया और बाहर का अलग निकाले. तो देयर आर टू टाइप ऑफ कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच कैपिटल में और 2 पाई स्मॉल आर एच. जब पूछेगा व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया तो तुम्हें दोनों निकालना. एंड इफ आस्किंग द टोटल सरफेस एरिया देन व्हाट इट विल बी. ये दोनों तो होंगे ही बिकॉज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बोथ एंड द सरफेस एरिया ऑफ द लोअर एंड द अपर. कैन यू सी दिस वन यू लुक्स लाइक ए रिंग. ये रिंग की तरह लग रहा है. क्यों? क्योंकि यही पार्ट हमारा आ रहा है बाकी तो खाली. तो ये पार्ट जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं रिंग. और रिंग का एरिया कितना होता है? पाई एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया सर्कल का. तो पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो ये एक रिंग हो एंड वेन बिकॉज यू हैव द टू रिंग्स तो मल्टीप्लाइड बाय 2. तो टोटल पहले इसको लिख दे 2 पाई कैपिटल आर एच 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर. तो जितना भी है मतलब कि जो भी ये है फॉर्मूले इन्हीं बेस पे क्वेश्चंस हैं. पूरे क्वेश्चंस एवरी क्वेश्चन इन द 17.1 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूले. Now if we come to the exercise then there are some questions. So first I want to tell you the question number 4 in exercise 17.1. There is written a rectangular file of size, a rectangular sheet of size 22 centimeter and 16 centimeter. This is the like this. This is a rectangular sheet 22 centimeter and 16 centimeter. And this wrapped in the form of cylinder. इसको एक सिलेंडर के फॉर्म में किया गया जिसमें सिलेंडर की हाइट 16 सेंटीमीटर है. इसका मतलब कि इसको ऐसे फॉर्म किया गया दिस एंड यू कैन सी दिस इज द सिलेंडर. ओके दिस वन इज द सिलेंडर. ये ऐसे तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज द हाइट 16 सेंटीमीटर एंड दिस 22 सेंटीमीटर. ये यहां से यहां तक अगर कर्व हुआ तो व्हाट इट रिप्रेजेंट नाउ. इट रिप्रेजेंट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द बेस. इस बेस का सर्कल शेप में बन गया तो इस बेस का सर्कमफेरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसको हम लगाएंगे इस तरीके से व्हेन sheet is wrapped into cylindrical form, then 22 means the length of
crescent will be treated as its circumference of the base of cylinder as in, and the 16 centimeter is height of the cylinder. बस अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22 सेंटीमीटर को अब हम ले लेंगे 2 पाई r इज इक्वल टू 22, तो r will be 22 by 2 pi, and as you know the value of pi is 22 by 7, so it will be 7 by 2 centimeter. Height is 16 centimeter. You can find out what is the volume of the cylinder. आराम से निकाल सकते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h, तो 22 by 7 into r square 7 by 2 into 7 by 2 into h 16, 7 cancel, 2 2 are 4, 4 are 16, and then multiply this 22 and 28, it will come in centimeter cube. So this is the method how to find the value of the means any value in the chapter cylinder. So 17.1 exercise are the other questions also you can do. If any problem, then you can ask me in the comment section. And also if you subscribe this channel, because it is my YouTube channel, then it will be very helpful to you, because time to time I'm posting the very informative things for you only. So one more question I want to tell you. That is the 10th question, number 10 in this. A cylinder has diameter of 20 centimeter. एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर. बेटर फर्स्ट यू राइट द क्वांटिटी, जो भी दिया गया हो उसको सबसे पहले लिखें. तो r is equal to 10 centimeter. The area of the curved surface is 1000 centimeter square. The area of the curved surface, यानी कि CSA is given 1000 centimeter square. Find the height up to correct to 1 decimal place and the volume correct to 1 decimal place. Pi is equal to 3.14. So that is very easy. ये CSA दे दिया गया है, यानी 2 pi r h कर्व्ड सर्फेस. जब तक बोला ना जाए हॉलो सिलेंडर या तुमको लगे ना, तब तक उसको हॉलो नहीं मानना है. हमेशा सॉलिड लिखा नहीं होता है सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो यू विल कंसीडर एज द सॉलिड. तो 2 pi r h is equal to 1000. तो h you can find because r is given 10 centimeter. तो 1000 by 2 pi r and then 1000 upon 222 by 7, या इसको पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. And if you want to put the 3.14 into r is 10, so this will be cancelled, and then 100 by 6.28. and if you simplify, मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिवीजन इज योर वर्क है, ये डिवाइड करना है up to 1 decimal place, you can get the answer. Similarly, if you want to find the volume, अब जब r भी मालूम है, h भी मालूम है, तो you can find easily pi r square h. इसमें जरूरी नहीं है कि h की यही वैल्यू रखी है. You can put this one also. इसको भी रख सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और इजी वे से निकल आएगा. जैसे पाई r square that is 100 and h is 1000 divided by 2 pi r. तो pi and pi cancel, r is equal to 10, तो 100 into 1000 by 2r means 10 like this, and then you will get answer. तो ये एक वे है how to find the question. तो इस तरह से इसमें और सारे क्वेश्चन है. किसी में रेशियो दिया गया है वॉल्यूम और सरफेस एरिया का, किसी में कुछ दिया गया है, तो दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट स्पेशली बेस्ड ऑन फार्मूले. तो इस तरह से करिएगा. थैंक यू.
keep watching this video and I will make the video on the phone also. तो इसको देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।